ओम शांति। 17 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहिबजादे हो, तुम साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। हम क्या हैं? साहिबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है कि हम साहिबजादे हैं और अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद करने हैं। सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। बाबा कहते, तुमको इतना ज्ञान मिलता है तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। ज्ञान मिलता है ना जास्ती, तो तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद ही नहीं रहती है। सारा दिन बाबा कहते, बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी बुद्धि में ये बात ही नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्या खड़े हो जाने चाहिए? रोमांच। क्या करने से? क्या करने से? मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। खड़े होने तो बड़े दूर की बात है, और ही डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ा ही है। कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे।
नहीं तो कितनी खुशी, कितना नशा तुम बच्चों को रहना चाहिए कि तुम किसके सन्मुख बैठे हो, पर कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर कि इनका नशा और इनकी खुशी कितनी होनी चाहिए। लेकिन देखो तो कोई चीज नहीं मिली तो और ही रूठ पड़ते हैं। जब सब कुछ मानते रहो, उस हिसाब से चलते रहो तो बाबा बाबा बाबा। और अगर कोई कह दे कि ये नहीं करना है, हाँ, तो रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वे कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वे कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। बाबा देख रहे हैं कि इतनी खुशी इनको होनी चाहिए कि सन्मुख मुरली सुन रहे हैं, तो कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। और अगर नहीं है ऐसी खुशी, ऐसा नशा, तो बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वंडर तो लगेगा ना बाप को, कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा यही कहेंगे, इनकी बुद्धि तो डेड है, जैसे जामड़ी बुद्धि है। तो वंडर तो लगता है ना। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। खुद को अगर साहेबजादे समझोगे तो कुछ भी मांगने की परवाह नहीं रहेगी। मांगना ही नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि तुम साहेबजादे हो। लेकिन साहेबजादे कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात पहले स्पष्ट समझ होनी चाहिए। उसी को बाप कहेगा कि ये मेरा साहेबजादा है। ये स्वमान अगर किसी को मिल जाए, मिला, लेकिन उसके बाद क्या, उसको बरकरार रखना ये बच्चों के अपने हाथ में है ना। बाप कहे मेरा साहेबजादा बच्चा है और बच्चे की हरकतें मनुष्य से भी बदतर हो जाए तो क्या कहा जाए। तो इसलिए बाबा कहते तुमको तो कितना नशा होना चाहिए, तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम साहेबजादे हो। अगर ये बात याद हो जाए तो कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं रहेगी। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। 21 जन्म तक कुछ मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं मांगने वाला। इतना नशा रहना चाहिए। परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है साहेबजादे, लेकिन साहेबजादे के नशे में रहना तो राज्य स्थापन होगा। और अगर नहीं रहते तो बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फीट लंबी होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फीट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है ना। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहेबजादे हो। कौन हो? साहेबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं है, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो हम बाप के सामने बैठे हैं। बस इतना तो समझो कि हम कहाँ बैठे हैं। हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है।
दूसरे का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा दुश्मन है। माया जितनी तुम्हारी दुश्मन है दूसरे की इतनी नहीं है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहेबजादे हो। क्या हो? तुम साहेबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हम साहेबजादे हैं। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही यथा सुख वैभव चाहिए। यहाँ हड्डी तो क्या ही देंगे, और ही चाहिए कि बाबा ये भी होना चाहिए, बाबा ये भी होना चाहिए, बाबा हमारे पास ये भी होना चाहिए। छोटा फोन होगा तो बड़ा होना चाहिए। हाँ, दूसरे का देखेंगे जूता तो जूता भी हमारा ऐसा होना चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही यथा सुख वैभव चाहिए। किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए। अब मोटरसाइकिल को 4-5 साल हो गए, अब गाड़ी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही यथा सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए तो चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते एरोप्लेन है, मोटरे महल है, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्च करते, कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1-2 का खात्मा करने वाले हैं ना, निधन के हैं ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको ही बच्चे कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया तो क्या कहेंगी? तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते ही नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। ऐसे मत समझो कि हम तो सोजरे से ही पैदा हुए हैं, हम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। क्या देता हूँ? ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहेबजादे समझो। साहेब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। साहेबजादों को पढ़ा रहे हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने। भेड़ क्या समझे, भेड़ को समझ नहीं आती। एक भेड़ दूध जहाँ जा रही होती है ना, वो भेड़ उसके पीछे पीछे, सारी भेड़े उसके पीछे, पता वो खड्डा ही हो भले, वो देखती है दूसरी भेड़। क्योंकि भेड़ों वाला जो होता है ना, वो 1-2 को डायरेक्शन आगे वालों को दे रहा होता है, पीछे वालों को उसकी परवाह नहीं होती है। भेड़ें अपने आप आ जाएंगी बाकी भेड़ों को देखकर। तो भेड़ों को समझ तो कुछ होती नहीं, बस वो देखते हैं हमारे साथी कहाँ जा रहे हैं, बस वो वहीं की चल देती हैं। उनको समझ नहीं होती है कि कौन सी जगह सही है कौन सी जगह सही नहीं है। तो भेड़ क्या समझें, अभी तुम समझते हो। मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है। मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं अपनी दिल से पूछो। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, कितना अहंकार है मनुष्य में। है कुछ भी नहीं, लेकिन
अहंकार बहुत है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। गुस्सा आता है तो कहते से गुर्र करते हैं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। ये बाबा अपने बच्चों से ही कह रहे हैं, कहीं बाहर वालों से नहीं कह रहे कि बच्चों में इतना अहंकार आ जाता है। मनुष्यों में भी अहंकार आ जाता है, लेकिन संज्ञा देखो मनुष्य की दे रहे बाबा कि कैसे गुर गुर करते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। ना किसी से नाराज होना है, ना किसी को नाराज करना है। श्रीमत परमान चलना है, ये साथ में जोड़ लो। क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करके किसी की नाराजगी को दूर करोगे तो खुद ही पछताओगे। ये याद रहना साथ में, ठीक है। कहीं कहते हैं नाराज नहीं करना है तो मर्यादा टूटती है तो टूटे, वो बात याद रखना। किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। इसका अर्थ यही है कि खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को ऑटोमेटिक खुशी का अनुभव होने लगेगा। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, अगर ये ख्याल आया भी तो भी ये दे अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। फिर तो चलन ही बिगड़ती जाती है ना, तो अपने आप उसको ऐसा लगता है ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। अगर ये बुद्धि में याद रहे ना तो तुम इस चेहरे से भी चमको, वैसे भी चमकते रहो। अगर बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घुड़सवार हैं, कोई प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं। कोई तो बड़ी मददगार हैं। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए, तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, माँ बाप को बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वे अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तो ना, माँ बाप को माना बाप दादा को बच्चों के लिए कितना रिगार्ड रहता है, पर बच्चा ही अगर अपना रिगार्ड ना करे तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं आटे में नून। यह ह्यूम्स दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नामो निशान ही नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी। बाबा को हर रोज बार बार ये बोलना पड़ता है कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बच्चा जब बहुत खुश रहता है ना, उससे बार बार बोलना नहीं पड़ता तुम खुश और रहना, तुम खुश और रहना। उसे कहा जाता है कि तुम अपनी खुशी को समा के रखना, कहीं तुम्हारी खुशी को नजर ना लग जाए, क्योंकि तुम इतना खुश रहते हो। लेकिन यहाँ हमें बाबा बार बार यही बोलते, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए जो मुझे तुम में दिखाई नहीं देती है। तो वो भी तो एक दर्द रहता है ना कि बाबा तो इतना प्यार लुटाता है, इतना स्नेह देता है, तो जिस हिसाब से हमारी खुशी होनी चाहिए वो है नहीं। और फिर हम सीधा ही जो देते हैं, उलाने देते हैं, हाँ, कुछ भी कहते हैं तो वो बाप पे ही रख देते हैं। बाबा ये नहीं है, बाबा वो नहीं है। सोचो, स्वर्ग के मालिक बनते हो तो तुमको दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है,
समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। माना जो समझा रहे हो पहले उनको ही खुशी नहीं है तो ये जो मुरली है वो कैसे पढ़ेंगे बताओ? ऐसे साधारण ही पढ़ देंगे। तो सुनते सुनते भी खुशी होनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी खुशी होनी चाहिए। ऐसे रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ, मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबर 1 है। सारे सुन लेते हैं ना, हम आस्तिक है तो बड़े खुश हो जाते हैं। इसलिए बाबा साथ के साथ ही बोल जाते हैं कि तुम्हारे में भी नंबर 1 है। कोई तो नास्तिक भी है ना, मना है बाबा के बच्चे, लेकिन अभी भी कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ही ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेब ज्यादा बनाते वे याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, वे क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बताया था ना, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं जानते, बाबा सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते, बाबा सब जानते हैं कि हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी, 21 जन्म फिर नौकरी करेंगे। यज्ञ में हैं लेकिन कोई सर्विस नहीं करते, खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना, दास दासियों का पाठ बजाएंगे। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। दे अभिमानियों को धारणा हो ही नहीं सकती। बाबा हिम्मत दिलाते हैं, धारणा करो, पर दे अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैशाल्य से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहिबजादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, ये नोट करो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, यह चाहिए वह चाहिए, क्योंकि योग बल नहीं है। योग बल से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। देखा होगा कई ब्राह्मण कहेंगे ना हम ब्राह्मण है, पर उनके चेहरे से कुछ नहीं पता पड़ता कि ये ब्राह्मण है। ये काय के ब्राह्मण है? जो खुशी नहीं रह सकते वो ब्राह्मण थोड़ा होते हैं। ब्राह्मण तो उनको नशा होना चाहिए ना, हमारे साथ तो इस समय भगवान है। बाबा कहते साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है ना, खुशी जैसी तो खुराक नहीं, तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अगर खुशी नहीं है तो फिर बातें आती हैं, अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए।
हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। हमारा बाबा इतना मीठा है, इतना सब कुछ हमें दे रहे हैं, हम क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो ना। बल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं, मदद करनी चाहिए भाई भाई, इस ख्याल से कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। भाई भाई कैसे हो इसका भी अर्थ बाबा ने समझाया है, लेकिन मदद करनी चाहिए इसलिए कह देते हैं कि हाँ भाई भाई है। लेकिन बाबा ने यथार्थ अर्थ बताया कि एक बाप के बच्चे हो इसीलिए तुम भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वे भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे, मरने के पहले वर्षा तो ले लें। जब देखेंगे आफत उनकी तरफ आ रही है तो कहेंगे कि मरने से पहले कम से कम वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, मिला है ना टाइटल। टाइटल मिलना फिर टाइटल प्रमाण चलना। टाइटल पहले दिया जाता है, चलना उसके बाद होता है। अब चल रहे हो फिर टाइटल नहीं दिया जाता, क्या समझे। अब पोस्ट होती है तो पोस्ट मिल जाती है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर बाद में चलना होता है, ऐसे ही है। अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब पहले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था ना। अब प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य जब बन गए, जब टाइटल मिल गया, अब है चलना। हमें बाबा ने कहा तुम साहेबजादे हो, सुन के बड़े खुश हो गए, साहेबजादे हैं। पर साहेबजादों जैसा कर्तव्य भी तो करना पड़े, तब दोबारा बाबा बोलेगा अब तुमने साहेबजादे का रोल अदा किया। तो उनकी जो लिमिट रहती है ना 5 वर्ष की, तो फिर सब दुनिया बोलती है हाँ 5 वर्षों में इन्होंने कार्य किया है, कि ये जो टाइटल है इन्हीं पे अच्छा लग रहा है, जब तक ये जीते रहे ये यही टाइटल लेते रहे। नेचुरली जब हम पैदा होते हैं, जब ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमें कितने सम्मान देते हैं, कितने टाइटल देते हैं। अब वो टाइटल मिल गए, अब चलो। कई कहते हैं कि बाबा ये अच्छा बच्चा तो है नहीं, आप तो इसको तो इतना उठाए जा रहे हो, इसका तो देह अभिमान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बाबा देही अभिमानी बनाने आए हैं। बाबा ने टाइटल दिया ताकि शायद कुछ इसका भला हो जाए। हाँ, भला क्या क्या भला, कि ये उस सम्मान के अकॉर्डिंग चल पड़े। लेकिन नहीं चलते बच्चे, और ही उल्टा असर हो जाता है, अहंकार आ जाता है। बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। किसी ने सफल किया, वो कहा हमने तो सफल किया था, हमने तो ये किया था, वो समय गया। हाँ, अब खा भी तो रहे हैं। वो खाते 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 क्या होता है, वो चुकतू हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर और खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। जैसे जो बच्चे मदद करते हैं तो उनकी फिर खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वे खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। कई पूछते ना ये कारोबार चलता कैसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कैसे चल रहा है। तो बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। मनसा वाचा कर्मना उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनको ताकत मिलेगी, तो उन्हें भोजन कराना चाहिए ना, उनकी खातिरी करनी चाहिए। तो जब आप बाबा की याद में रहकर उनको भोजन कराओगे, खिलाओगे, तो उनको ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है हम सबको राजी करते हैं, श्रीमद् प्रमाण।
दिल से पूछना है कि हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं। ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। रेगजीन पर बनाया जाता ना चित्र, वो कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। ये कहते हैं इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा है, कैसे चलता है इतना बड़ा कारोबार। जो रहते हैं वो कोई सर्विस करते हैं क्या कहीं जाकर? तो कैसे चलता है इतना सारा कारोबार, कैसे चलता है इनका सब कुछ? इतने सारे हैं और इतना सब कुछ कर लेते हैं, कैसे कारोबार चल कैसे रहा है? तो कईयों को बहुत ऐसे सवाल बाबा के घर के अंदर ऐसे उठते हैं। जो भी आके देखते हैं वो यही देखते रहते हैं कि ऐसी बात तो है नहीं कि कोई यहाँ पे जो रह रहे हैं वो सर्विस कर रहे हो या बाहर पर जाते हो कोई बिजनेस करते हो। सब जो समर्पित हैं वो तो कुछ नहीं करते, वो तो वहाँ की सेवा करते हैं ना। तो वहाँ का कारोबार चलता कैसे है? तो बाबा कहते बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। शिव बाबा कहते मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ, हमारे मकान। तुम कहेंगे अब टू लेट। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उन्हों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते तुम पहले साहेबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति।